केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो कमाल कर दिया। अब ऐसा लगता है कि वास्तव में वो पुनः बीजेपी को छोड़कर शायद कांग्रेस की सदस्यता लेंगे, कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की बीजेपी की राजनीति को छोड़कर पुनः कांग्रेस में जाने वाले हैं? वर्तमान सियासत गर्म है, राजनीतिक हिलकोरे ले रही हैं, विपक्षी चुटकियां ले रहे हैं। विपक्षी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि घर आजा परदेसी, तेरा देश बुलाए रे। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया पुनः बीजेपी को ठुकरा कर और कांग्रेस के साथ चले जाएंगे? बीते कुछ दिनों से ज्योतिरादित्य सिंधिया सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर तरह तरह के सवाल और जवाब हो रहे हैं। दरअसल वर्तमान में मध्य प्रदेश के उपचुनाव के हार के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया सवालों के घेरे में आ गए हैं। सवालों के घेरे में इस वजह से आ गए हैं कि मध्य प्रदेश की बीजेपी की राजनीति में क्या दो लोगों की सहमति एक जैसी नहीं होती है? क्या बीजेपी का संगठन दो भागों में बंट गया है कि एक संगठन तो कहता है कि हमें चुनाव प्रचार के लिए नहीं बुलाया गया, तो दूसरा संगठन कहता है कि बुलाया गया था। दूसरा संगठन पहले संगठन को झूठा करार दे देता है और फिर जब पहले संगठन से पुनः पूछा जाता है तो वो कह देता है कि हम बयान पर बयानबाजी नहीं करते हैं। दरअसल यह सवाल मैं पुनः इसलिए कर रहा हूं कि आपकी स्क्रीन पर एक फोटो चल रही है। उस फोटो को पुनः एक बार सोशल मीडिया में ट्रेंड किया जा रहा है। राजनीतिक जानकार मायने निकालने लगे कि क्या ये फोटो वास्तविक तस्वीर हो जाएगी? क्या ये फोटो मध्य प्रदेश की राजनीति में दोहराई जाएगी? क्या पुनः एक बार मध्य प्रदेश की बीजेपी की राजनीति में भूचाल आने वाला है? क्योंकि वो तो शिवराज सिंह चौहान थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बहला फुसलाकर बीजेपी में शामिल कर लिए थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश की राजनीति से शिवराज सिंह चौहान का दूर दूर तक नाता नहीं रहा। अब तो वो केंद्र के मंत्री बन चुके हैं और वर्तमान के वो नेता जिन नेता के अधीन ज्योतिरादित्य सिंधिया को रहना है, उन नेताओं से ज्योतिरादित्य सिंधिया की बनती नहीं है। आपसी विरोध, आपसी द्वेष लगातार बढ़ता जा रहा है। उन लोगों के बीच में उठन बैठन शायद उनका नहीं होता। शायद बीजेपी संगठन में जो मध्य प्रदेश में लोग काम करते हैं उनका और जो कांग्रेस से आए हुए बीजेपी भाजपाई माने जाते हैं उनका आपस में रिश्ते कुछ ठीक नहीं है। दरअसल यह तस्वीर ज्योतिरादित्य सिंधिया, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की है। जब सदन में संविधान दिवस के दिन शायद वो इन तीनों के बीच में राजनीतिक ठहाके लेते हुए नजर आए। इस तस्वीर को एक बार पुनः याद किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि क्या सन 2020 की राजनीति पुनः 2024 या 25 में दोहराई जाएगी? क्या पुनः एक बार मध्य प्रदेश के बीजेपी की राजनीति में भूचाल आएगा? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया पुनः बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में जाने वाले हैं? क्योंकि वो लगातार बीजेपी से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के बड़े नेताओं से बड़े रिश्ते और बड़े संबंध बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही 2020 की राजनीति में भी हुआ था। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि सिंधिया जी कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस की सरकार गिराने वाले हैं और अचानक रातों रात ऐसा हो गया कि संपूर्ण सिंधिया समर्थक विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और कांग्रेस की सरकार सेकंडों में धराशायी हो जाती है। कमलनाथ की सरकार गिर जाती है, शिवराज सरकार बन जाती है। शिवराज सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया खुश थे क्योंकि उन्हें खुश रखा गया था। वो कई समर्थकों के साथ बीजेपी में आए थे, उन्हें खुश रखा गया था। लेकिन अब वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद छोटा हो गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कोई बीजेपी में सम्मान क्या नहीं है। इस वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने सवालों के घेरे में रहते हैं। खुद वो अपने सवालों में उलझे रहते हैं। बीजेपी का और ज्योतिरादित्य सिंधिया का आपसी सामंजस्य आखिर अलग अलग क्यों है? क्यों एक दूसरे के सवाल और जवाब मेल नहीं खा रहे हैं? दरअसल आपको बता दें, जब से मध्य प्रदेश में उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली है तब से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सवालों के घेरे में आ गए हैं।
लगातार उनसे राजनीति से लेकर पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सिंधिया जी, आप ग्वालियर चंबल इलाके के महाराज माने जाते हैं, आप वहां के राजा हैं, लेकिन एक राजा अपने ही पार्टी के लिए अपने ही क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने अगर ना जाए तो सवाल करना तो लाजमी है। सवाल तो उठ ही जाता है कि आखिर राजा की अपनी ही पार्टी से क्या दुश्मनी है कि अपनी पार्टी को ही नहीं जिताना चाहता है, अपने पार्टी के पक्ष में ही नहीं खड़ा होना चाहता है। यही वजह है कि लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर विजयपुर विधानसभा सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं गए। ग्वालियर चंबल का इलाका श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट, जहां के बीजेपी उम्मीदवार रामनिवास रावत वन एवं पर्यावरण मंत्री, लेकिन बीजेपी के हार के बाद ना तो मंत्री का पद रहा और ना तो विधायक रामनिवास रावत रहे, सब चुटकियों में धराशायी हो गया। अब इसका पूरा आरोप प्रत्यारोप ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर आ रहा है। पूरी पार्टी उनके ऊपर यह थोपती हुई नजर आ रही है कि शायद महाराज अपने इलाके में प्रचार किया होता तो पार्टी को यह दिन देखने नहीं पड़ते, पार्टी के पक्ष में वो सीट होती, रामनिवास रावत जीत जाते। लेकिन जब महाराज से या फिर सिंधिया जी से इस पर सवाल किया जाता है कि आपने प्रचार क्यों नहीं किया, अपनी पार्टी के पक्ष में आप वहां क्यों नहीं उतरे, तो उन्होंने साफ कह दिया कि पार्टी ने हमें बुलाया ही नहीं था। लेकिन जब इस बयान पर पार्टी से पूछा गया तो पार्टी ने उन्हें झूठा करार दे दिया कि सिंधिया जी झूठ बोलते हैं। सिंधिया जी को मुख्यमंत्री ने बुलाया था, सिंधिया जी को मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने बुलाया था, पार्टी ने स्टार प्रचारकों में उनका नाम शामिल किया था। अब विवाद इतना बढ़ गया है कि इस मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सिंधिया की फोटो को वायरल कर राजनीतिक जानकार, पत्रकार और विपक्ष यह चुटकियां ले रहा है कि पुनः घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। सिंधिया जी पुनः अपने प्रदेश को वापस आना चाहते हैं। अब वो बीजेपी से ऊब गए हैं, ज्यादा दिन तक बीजेपी में वो नहीं रहेंगे। अब बीजेपी में उनका सम्मान नहीं होता है। मैं शुरू में ही बताया था कि एक राज्य में दो राजा नहीं रह सकते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। मध्य प्रदेश की सरकार मोहन यादव की उंगलियों पर नाचती है, लेकिन महाराज जो चाहते हैं वो मोहन यादव नहीं कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि दोनों के बीच में आपसी तकरार कम नहीं हो रहा है। अंततः नतीजा क्या होगा, राजनीतिक जानकार के मायने तो कुछ और निकाल रहे हैं, लेकिन जब तक वो मायने सामने निकल कर नहीं आते हैं, किसी के पक्ष में कुछ कहना सही नहीं होगा। क्या सिंधिया जी बीजेपी फिर छोड़ेंगे या फिर बीजेपी में रहकर ही अपने आप को घुटता हुआ देखेंगे, अब ये तो वक्त ही बताएगा। सिंधिया जी कितना खुश हैं बीजेपी में रहकर, यह तो सिंधिया जी की अंतरात्मा ही जानती होगी। फिलहाल आपको इस वीडियो को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।